वालेकुम जी, दिस इज़ साद छोटानी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे रिटेल ऑपरेशंस की। रिटेल ऑपरेशंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। रिटेल को फंक्शन करने के लिए, रिटेल को स्मूथली रन करने के लिए, रिटेल स्टोर्स को इन द बेस्ट वे पॉसिबल कैसे वो चल सकते हैं बाय मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये रिटेल ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन तमाम फंक्शंस को स्मूथली चलाएं जो कि जिसकी वजह से रिटेल का फंक्शन करना आसान होता है और वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर वो जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल ऑपरेशन। तो रिटेल ऑपरेशन इन सिंपल वर्ड्स हर उस फंक्शन को कहते हैं दैट मेक्स द स्टोर फंक्शन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अब उसके अंदर वेरियस फंक्शंस आ जाते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट जिसकी मैं जिक्र करना चाहूँगा। देखिए रिटेल पे क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपने कस्टमर्स को मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपने सेल करनी है, तो उन प्रोडक्ट्स को लेकर आना भी अपने स्टोर के ऊपर ये एक अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए फिर लॉजिस्टिक्स का फंक्शन आ जाता है। अभी लेट अलोन द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द बिजनेस, जो कि मैन्युफैक्चर भी करते हैं और फिर रिटेल भी करते हैं, तो वो एक सेपरेट एक बिजनेस है। बट रिटेल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको लॉजिस्टिक्स को मेक श्योर करना कि आपकी प्रोडक्ट की जिसकी रिक्वायरमेंट है वो लॉजिस्टिक्स के थ्रू आपके स्टोर तक वो पहुंच रही है। तो लॉजिस्टिक्स को भी मेक श्योर करना, उसको ऑप्टिमम वे में प्लान करना कि आपकी जो फ्लीट्स हैं, आपकी जो गाड़ियां हैं, वो एक तो नंबर वन अप टू डेट है, और जिस तरह का प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं, अगर वो कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो आपको फिर जो है वो उस तरह का मैकेनिज्म, उस तरह की गाड़ियां चाहिए जो कि उसको हैंडल कर सकती हैं। अगर आप कोई फैशन प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं तो फैशन प्रोडक्ट के हवाले से उसके हिसाब से आपको जो है वो गाड़ियां चाहिए, कितना प्रोडक्ट्स है, कितने स्टोर्स हैं, उस हिसाब से आपकी पूरी लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग होती है। वो भी आपकी रिटेल ऑपरेशंस में आ जाता है। नंबर 2 ये कि जब आप अपने स्टोर पर वो प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो उसको स्टोर पे कहीं न कहीं स्टॉक करना है आपने। अब यहाँ 2 चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि स्टॉकिंग में और स्टैकिंग में फ़र्क है। स्टॉक करने का मतलब ये कि आप इन्वेंटरी के अंदर कोई चीज़ प्रोडक्ट आप अपना स्टोर कर रहे हैं, और स्टैकिंग का मतलब ये है कि वही चीज़ जो आपकी इन्वेंटरी में पड़ी हुई है, आपके स्टोर से निकाल के आप अपने जो बिज़नेस फ्लोर है, जो सेल्स फ्लोर है, वहाँ पे आप अपने स्टोर के अंदर लगा देते हैं, जो कि फिर कस्टमर्स के एक्सेस में होती है, जहाँ से फिर प्रोडक्ट सेल होता है। अच्छा, तो ये जो इन्वेंटरी की जो मैनेजमेंट है, इसको मेक श्योर करना कि आपके पास इनफ इन्वेंटरी है टू कैटर द नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स। और रिटेल में कहते हैं कि 1.5 इज़ द यार्डस्टिक, 1.5 इज़ द जनरल रूल ऑफ थंब, जिसको वो फॉलो करते हैं। फैशन इंडस्ट्री से क्योंकि मैं बिलॉन्ग करता हूँ, फैशन इंडस्ट्री गोज़ विद 1.5 प्रिंसिपल, जिसमें आप अपनी मंथली सेल्स को देखते हुए आप 1.5 का स्टॉक आप मेंटेन करते हैं, और उसके अंदर आपको ये कुशन आपको रखना होता है। फॉर इंस्टेंस आपकी आपके पास स्टॉक लेवल जो है वो लेट्स सपोज कह लेते हैं 1 मिलियन का पड़ा हुआ है, और आपकी जो है सेल्स जो है वो समझ लें आप 1 लाख रुपए की आपकी हो रही है। तो अब आपका जो स्टॉक है वो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आपको 10 दिन के हिसाब से आपको मिनिमम 15 मिलियन का आपको स्टॉक रखना है। तो अगर इसी को अगर आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें तो ये तकरीबन 45 मिलियन बन जाता है। तो आपको पूरे मंथ के अंदर आपको 45 मिलियन की इन्वेंट्री आपको होल्ड करनी है। अपनी सेल्स को देखते हुए, आपकी अपनी आपका अपना फ्लश आउट जो रेशियो है उसको देखते हुए कि आपका कितना जल्दी आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो 1.5 आपने मेंटेन करना है। अब उसको आप मंथली बेसिस पे कर लें, डेली बेसिस पे कर लें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। अब जैसे फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजी गुड्स हैं, उनकी एक एक्सपायरेशन डेट होती है, जिसके बाद वो इट्स गोना गो बैड, और वो फिर वो यूज़ के काबिल नहीं रहता। तो उसके अंदर फिर आपको टाइट इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना पड़ता है। इन्वेंट्री की जो मॉनिटरेशन होती है उसको आपने बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ता है, और आपको ये मेक श्योर करते रहना होता है कि कौन सी चीज़ आपकी एक्सपायरेशन की तरफ जा रही है, ताकि आप जो है वो टाइमली उसके ऊपर डिसीजन आप ले सकें, और वो जल्द से जल्द सेल हो सके, आपके स्टॉक के अंदर वो बल्क ना होने शुरू हो जाए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत जगहों के ऊपर एक्सपायरी वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिस्काउंट के ऊपर चली जाती हैं, या जिन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरेशन करीब होती है वो डिस्काउंट के ऊपर सेल हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ताकि वो बल्क ना हो और वो खराब ना हो, और खराब होने से पहले पहले उसका फ्लश आउट हो जाए। सो एक तो ये कि इन्वेंट्री की मैनेजमेंट आपका
रिटेल ऑपरेशंस का बहुत बड़ा एक रोल है। अब इन्वेंट्री की मैनेजमेंट में ऑडिट भी आ जाता है कि आप मेक श्योर करते रहें कि आपके पास सिस्टम के अंदर जो इन्वेंट्री है और आपके पास जो फिजिकल में जो इन्वेंट्री है वो मैच कर रही है। तो आप टाइमली अपने अपने उस प्रोडक्ट का ऑडिट करते हैं, फिजिकल ऑडिट करते हैं, अपने सिस्टम से उसको रिकंसाइल करते हैं ताकि आपके पास जो श्रिंकेजेस हैं या डैमेज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो कि रिटेल ऑपरेशंस के अंदर आता है। अच्छा, थर्डली जब आप अपने स्टॉक को इन्वेंट्री को जब आप फ्लोर पे लगाते हैं तो आप अपना जब उसकी प्लानिंग करते हैं फ्लोर पे कैसे आपने डिस्प्ले करना है तो उसको हम वीएम भी बोलते हैं। वीएम या विजुअल मर्चेंडाइजिंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि साइंटिफिकली प्रोडक्ट की प्लेसमेंट को मेक श्योर करता है ताकि प्रोडक्ट विजिबल रहे, ताकि प्रोडक्ट अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को, ताकि आपकी सेल्स ग्रो हो सके। और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट को वो मेक श्योर करते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेल थ्रू रेट बढ़ता रहे। अब जाहिर है हर स्टोर के मुख्तलिफ एरियाज होते हैं और मुख्तलिफ एरियाज में कस्टमर मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं और ये भी फिर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। और डिपेंड करता है कि आपका स्टोर कितना बड़ा है, आपके स्टोर का एरिया कितना है, आपके स्टोर पे कितना फुटफॉल आता है और उसकी कन्वर्जन क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपने वीएम को डिज़ाइन करते हैं। और वीएम के अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं जो कि फिर आ जाती हैं, इसको हम फिर किसी वीडियो के अंदर तफसील से हम डिस्कस कर लेंगे। वीएम के बाद अब ऑब्वियसली आपने वो प्रोडक्ट्स बेचने भी हैं और बेचने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। तो पीपल मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि आपके पास रोज़ाना 1000 कस्टमर्स आते हैं। तो आपको अपने कस्टमर्स को कैटर करने के लिए अपनी मैन पावर की प्लानिंग भी करनी है कि आपके पास एट एनी गिवन टाइम आपके पास स्टोर पे एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग या एम्प्लॉइज़ या सेल्स एडवाइज़र्स मौजूद हों, जो कि कस्टमर्स की टाइमली नीड्स को कैटर कर पाएँ। तो उसको प्लान करना, उनकी टाइम मैनेजमेंट को देखना, उनकी उनकी ग्रूमिंग को चेक करना, उनकी सर्विसेज को चेक करना, उनके उनकी सैलरीज, वो सारी चीजें दैट गोज इनटू ह्यूमन रिसोर्स, दैट गोज इनटू पीपल मैनेजमेंट, उसको मेक श्योर करना, उनकी मोटिवेशन को मेक श्योर करना, उनकी टीम मैनेजमेंट को मेक श्योर करना, दैट गोज इनटू पीपल मैनेजमेंट। और पीपल मैनेजमेंट भी रिटेल ऑपरेशंस का एक पार्ट है। अब जनरली अगर आप सिर्फ रिटेल स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं तो रिटेल स्टोर का अपना एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो कि एंड दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी कि कितनी बड़ी वो कंपनी है और उसको देखते हुए उसका एक डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप किया जाता है। तो पीपल मैनेजमेंट भी आपकी रिटेल ऑपरेशंस का पार्ट है। तो साथ ही साथ सेल्स को मैनेज करना। अब ज़ाहिर है अगर हम बात करें चेन ऑफ स्टोर्स की तो ज़ाहिर है हर स्टोर को एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता। तो उन तमाम स्टोर्स को जो कि एक सर्टेन रीजन के अंदर फॉल करते हैं, लेट्स सपोज़ आप किसी एक रीजन की बात कर लें, आप किसी एक स्टेट की बात कर लें, उस स्टेट के अंदर 4 या 5 स्टोर्स हैं, तो उन 4 या 5 स्टोर्स को सबसे पहले मेक श्योर करने के लिए देयर हैज़ टू बी समवन हू इज़ रिस्पांसिबल, हू इज़ first of all monitoring all the stores, first of all going to all the stores and seeing कि भाई क्या हो चल क्या रहा है, what's going on and how the customers are coming in and how the product is selling। तो उसके लिए आपको एक सेल्स मैनेजर चाहिए, आपको उसके लिए एक रिटेल एरिया मैनेजर चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर स्टोर को मेक श्योर कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर रीजन को मेक श्योर कर रहा होगा जिसके अंदर मल्टीपल स्टोर्स फॉल करते हैं, ताकि उनकी सेल्स को मेक श्योर किया जा सके, उनको स्मूथली चलाया जा सके। साथ ही साथ अब एक एरिया मैनेजर उस वक़्त तक फंक्शन नहीं कर सकता जब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्वायर करने के लिए, उसको गैदर करने के लिए, उसका एनालिसिस बनाने के लिए, उसके ऊपर टाइमली डिसीजन लेने के लिए देयर इज़ अ डिपार्टमेंट व्हिच इज़ डेडिकेटेड फॉर seeing what the trend is going like and seeing which store is doing what in terms of numbers। तो उसके लिए रिटेल एनालिटिक्स का पूरा एक डिपार्टमेंट है दैट एक्चुअली सीज कि भाई कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही है, किसको बेचना है, किस पे कितना डिस्काउंट लगाना है, किसको कैंपेन में डालना है, किसको डिस्काउंट पर डालना है, किसको नॉन डिस्काउंट में डालना है, कौन से प्रोडक्ट्स नॉट सोल्ड हैं, कौन से प्रोडक्ट एजिंग में हैं, कौन से प्रोडक्ट क्लोज टू एक्सपायरी हैं। तो ये सारा कुछ स्टडी करने के लिए रिटेल एनालिटिक्स जो है इट कम्स इनटू प्ले। और अब आगे आने वाले दौर के अंदर इज अनदर टूल व्हिच इज कॉल्ड पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, दैट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल जो कि फिर आपको मशीन लर्निंग के थ्रू, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको सेल्स की एनालिसिस और सेल्स की फोरकास्ट और उसकी प्रोडिक्शंस आपको बना के देता है जिसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं।
रिटेल एनालिटिक्स भी आपका जो है वो रिटेल ऑपरेशंस का एक पार्ट है। इसके साथ साथ अब एक स्टोर के अंदर ज़ाहिर है आईटी भी इम्पोर्टेंट है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आपके पास डिवाइसेस हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर्स अगर चला रहे हैं और आप अपने डिवाइसेस से वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वॉइसेस जनरेट करने के लिए, दूसरी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कंप्लेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो आपके पास वो सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज लगी हुई होंगी, तो उन टेक्नोलॉजीज को भी फंक्शन करने के लिए यू नीड सेपरेट डिपार्टमेंट विच इज प्रॉब्ली एन आईटी डिपार्टमेंट, और वो भी फिर आपके रिटेल ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगा। तो रिटेल को फंक्शन करने के लिए जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस डिपार्टमेंट का कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर सपोर्ट कर रहा है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड, विल बी रिप्रेजेंटेड एज रिटेल ऑपरेशंस। इसके साथ साथ आपकी जो कैश की मैनेजमेंट है, जो आपका एक्सपेंसेस मैनेजमेंट है, अब जो फाइनेंसेस है जो कि स्टोर को रन करने के लिए, अब ऑब्वियसली एक स्टोर के अपने अपने फाइनेंस होते हैं, इसमें उसकी यूटिलिटीज हैं, उसका रेंटल होगा, उसके लोगों की सैलरीज होंगी, उनके इंसेंटिव्स होंगे, उनके बोनसेस होंगे, उनकी मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव अ सर्टेन फाइनेंस डिपार्टमेंट व्हिच हैज टू कम इनटू प्ले, और जो एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनको मेक श्योर करने के लिए यू नीड टू हैव अ फाइनेंस डिपार्टमेंट एज वेल। तो फाइनेंस का भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है कि आपके रिटेल का वो पार्ट प्ले कर रहा हो जो कि रिटेल में फाइनेंसेस या कैश फ्लो को मैनेज करता है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स, और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट व्हिच इज कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सीआरएम का जो डिपार्टमेंट है दैट एक्चुअली वर्क्स टू मेक द सर्विसेज बेटर। और इस डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि रिटेल में कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको टाइमली एड्रेस किया जा रहा हो और उनको सॉल्व किया जा रहा हो। तो रिटेल में यूजुअली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक सीआरओ के थ्रू या एक कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के थ्रू अलाइन होते हैं, और वो इंफॉर्मेशन अपने सीआरओ के थ्रू कस्टमर की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और फिर वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के कुछ लोग उनको एड्रेस करते हैं, उनको टाइमली मेक श्योर करके उनको रिजॉल्व करते हैं, ताकि कस्टमर्स जो है फ्रस्ट्रेट ना हो, या कस्टमर्स को एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। सो ये हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हमने बात की। हमने शुरू में बात की लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, हमने बात की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, हमने बात की सेल्स की, हमने बात की रिटेल एनालिटिक्स की, हमने बात की विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, वीएम की, हमने बात की पीपल मैनेजमेंट की, हमने बात की एचआर की, हमने बात की ऑपरेशंस में आईटी की, और हमने बात की फाइनेंसेस की। ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स कम्स इनटू प्ले टू मेक श्योर कि रिटेल के ऑपरेशन स्मूथली चलें और रिटेल स्टोर अपने बेस्ट वे में परफॉर्म करता रहे। अच्छा, अब रिटेल ऑपरेशंस एक्सीलेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। ऑपरेशंस एक्सीलेंस ऑपरेशंस से मुख्तलिफ इसलिए है कि ऑपरेशंस एक्सीलेंस में ये तमाम डिपार्टमेंट्स एक कॉमन गोल के लिए, एक शेयर्ड गोल के लिए काम करते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को बेहतरीन सर्विस और कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना होता है, और रिटेल में एक कंपैरेटिव एज अचीव करना होता है, ताकि वो अपने दूसरे कंपैरेटर्स से थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आए, ताकि कस्टमर्स उनको प्रेफर करें। तो दैट इज समथिंग दैट्स कॉल्ड ऑपरेशंस एक्सीलेंस। ऑपरेशंस एक्सीलेंस का जो कोर जो पर्पस होता है वो यही होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को सबसे पहले अपनी बेस्ट पॉसिबल यू नो परफॉर्मेंसेस अचीव करने में हेल्प करें, और फिर साथ साथ उन तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में सिंक्रोनाइज होके चलने में हेल्प करें। इसको हम कहते हैं रिटेल ऑपरेशंस एक्सीलेंस। सो गाइज, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट बिलो, एंड इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।